इसरो है, इसको चाइना के हैकर्स से कैसे बचाया जाएगा। और हम लोग जो अपने ईमेल आईडी या बैंक में जो पासवर्ड डालते हैं, तो हम लोग भी तो मोबाइल में अपना पासवर्ड लिखते हैं जो गूगल के पास सेव रहता है। गूगल भी चाहे तो करोड़ों का रुपया हम लोग से क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग भी तो उसको पासवर्ड बताते हैं। हम लोग भी तो बैंक में अपना पिन डालते हैं ना, एटीएम का 4 अक्षर का। बैंक मैनेजर पिन निकाल के आपका क्यों नहीं मिसयूज कर लेता है? वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उसे हैशिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीजें क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो चाइनीज हैकर्स थे, उन्होंने सैटेलाइट को कुछ समय के लिए हैक किया था। इसको हैक करके वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो अमेरिका की सैटेलाइट्स को हैक किया था उन लोगों ने, इसके अमेरिकन सैटेलाइट्स को एक दूसरे में लड़ा सकते थे, उसका रास्ता भटका सकते थे, या फिर उसको किसी अलग डायरेक्शन में या अर्थ की ओर उसको डायरेक्ट कर सकते थे, जिससे कि उस पर एक खासा खतरा हो सकता था। या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर इसको ले जाकर लड़ा देते तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था। इसलिए नासा ने पूरी तरह से इसको एकदम सेफ बना लिया है। लेकिन भारत के सैटेलाइट अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। लेकिन जो हमारे मिलिट्री सैटेलाइट है वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि चाइनीज जो हैकर्स थे वो भारत के इसरो को, जो इसरो था उसको काफी हद तक उन्होंने टारगेट किया। लेकिन इसरो की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें 2 तरह के सिस्टम को लगाया गया। जो सैटेलाइट बनाया जाता है, इस सैटेलाइट में एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है। ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है ट्रांसमिट करना और रिस्पॉन्ड करना। मतलब आपके जब आप यहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं सैटेलाइट को, तो ये इसका रिस्पॉन्ड करके दूसरे को देगा। तो ट्रांसमिट एंड रिस्पॉन्ड से बना होता है ट्रांसपॉन्डर। तो जो इसरो का जो ट्रांसपॉन्डर होता है, इसमें 2 सिस्टम से अवेलेबल है। एक इनक्रिप्टेड है, एक नॉन इनक्रिप्टेड है। नॉन इनक्रिप्टेड हम लोग के लिए यूज होता है, जो हम सैटेलाइट में डाटा भेजेंगे। जैसे मान लीजिए हम सैटेलाइट में लिख के भेजे गुड मॉर्निंग, तो वो गुड मॉर्निंग लिख के चला जाएगा। लेकिन जो इनक्रिप्टेड रहता है ना, उसमें हम गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो उसमें कोड लिख देगा, कुछ 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 लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। ये उसी को पता चलेगा जो रिसीव करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम लगा है कि जो कोड को वापस उसको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो भारत के जो सिविल काम के लिए जो सैटेलाइट है, जिससे आप डीटीएच वगैरह चलाते हैं, वो इनक्रिप्टेड नहीं रहता है। लेकिन जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट हैं भारत के, वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड रहते हैं। अब इस इनक्रिप्टेड को समझते हैं। इसी इनक्रिप्टेड सैटेलाइट के आधार पर हम लोग जहाज में वाईफाई को चला देते हैं। जहाजों में वाईफाई नहीं रहता, तो अब एक नया सिस्टम के तहत इनमें भी वाईफाई लगा दिया जाता है। इसके ऊपर एक एंटीना होता है। अब एंटीना पहले क्या था कि नीचे के एंटीना से, ग्राउंड से बातें होती थी, जो अंदर की वाईफाई चलती थी लोगों के लिए। पायलट जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, तो इसका अलग होता है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी में समस्या क्या, बड़ी भड़बड़ भड़बड़ आवाज करता है। इसलिए अगर आप जहाज में बैठे होंगे, कभी पायलट आपको बोलता होगा कि मौसम सही है या गलत, तो उसकी आवाज देखेंगे तो अजीब सी आएगी आपको। तो इसी नीचे ग्राउंड को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट से अब क्या किया, जोड़ना चालू किया। तो ये सैटेलाइट से इस पे हम लोग डायरेक्ट वाईफाई का कनेक्शन देते हैं, जो अंदर जाके